Hello everyone, I am Vandana and I welcome you all to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. So friends, how are you all? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे. So friends, बात करते हैं आज की वीडियो पे. तो today's video is going to be a question answer round video. आप लोगों के बहुत सारे questions मुझे आते रहते हैं and I even reply to your questions. I always try to give you a reply as soon as I see them. So mostly तो मैं reply कर ही देती हूँ, but still I thought to pick some questions that are frequently asked by you people, and there must be many people who just think of those questions and they have not asked. So I thought just let make a question answer video today, so that all of you can understand what the things are. क्वेश्चन किसी एक ने पूछा है लेकिन उसका आंसर बहुत लोगों को मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो टुडे. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना मत भूलिएगा. एज वेल एज एक लाइक भी दे दो, बिकॉज यू नो द वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर योर बेनिफिट ओनली. सो प्लीज़ गिव अ लाइक टू द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और जो इस वीडियो को आज देख रहे हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर राउंड. आपके क्वेश्चन मेरे आंसर्स. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, क्योंकि ये आप ही लोगों में से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में होने वाले हैं. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो टुडे. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू. सो फ्रेंड्स, फ्रॉम द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जो पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है वो है कि इज इट मैंडेटरी टू हैव अ लाइसेंस टू वर्क एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट इन दुबई. सो इसका आंसर ये है जो मैं आप लोगों से को दूंगी कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, किसी भी कोने में आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क करना चाहें तो आपके पास लाइसेंस होना मैंडेटरी होता है. दिस इज़ कंपल्सरी, नॉट ओनली फार्मासिस्ट, फॉर ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स. ये ज़रूरी है. बट येस, यू वॉन्ट टू वर्क एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट. तो जो आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई बी फार्म, आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई एम फार्म, or I want to work as a trainee in Dubai, so is it license, do I need to have a license? So friends, for working as a trainee pharmacist in UAE, in any emirate of the UAE, you don't need to have a license. ट्रेनी फार्मासिस्ट बिना लाइसेंस के वर्क कर सकते हैं क्योंकि उनको ट्रेनी का बैज मिलता है. तो कंपनी आपको ट्रेनी का बैज देगी जो कि आप अपने लैब कोट के ऊपर डेली लगा के रखेंगे जब भी आप अपने वर्क प्लेस पे होंगे. सो व्हेन यू विल हैव दैट बैज विद यू एज अ ट्रेनी, then nobody will say anything to you because you are a trainee, so you don't need a license for that. After working here as a trainee for 2 years, तब आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी. So this is the answer to my first question. Now moving on to second question. मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में तो मैं दुबई में एज अ फ्रेशर जॉब कर सकता हूँ. यस, आपका लाइसेंस नहीं है इंडिया में, सॉरी, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में तो मैं क्या एज अ फ्रेशर दुबई में जॉब कर सकता हूँ. सो यस, आपके पास एक्सपीरियंस अगर इंडिया में नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर दुबई में जॉब कर सकते हैं. अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आप एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट यहाँ पे जॉब कर सकते हैं. So trainee pharmacist job is there for you where you don't need to have a license and you can work as a pharmacist without a license, जो कि आपको 2 साल तक करना पड़ेगा क्योंकि at last you need a license to get appraisal in your post, to get appraisal in your salary. तो उसके लिए आपको लाइसेंस होना मैंडेटरी है, तो इसलिए 2 साल के बाद आपको एग्जाम देना होगा and then you can work as a pharmacist. Next question. कैन डी फार्म गेट जॉब विदाउट लाइसेंस. बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. मेरी कई सारी वीडियोस में ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि मैं डी फार्म हूँ और कैन आई वर्क एज अ फार्मासिस्ट विदाउट द लाइसेंस. तो डी फार्म की जो पोजीशन यहाँ पर है, मैंने अपनी वीडियोस में कई सारी बताई है, वो है कि आपको
for the D farm you cannot work as a pharmacist. For D farm you can only work as an assistant pharmacist. तो अगर आप डी फार्म से आगे बी फार्म करने की सोच रहे हैं तो फिर आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं. बट येस, डी फार्म वाले अगर फार्मासिस्ट की लाइन में आना चाहते हैं तो वो एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं. एंड इफ दे वांट टू कम टू अ डिफरेंट डोंट वांट टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट, तो वो लोग और फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स हैं दुबई में. आप मेरी वीडियोस देखिए, मैंने सारा एक्सप्लेन किया है. कंपनीज की जॉब, एमआर की जॉब, इंश्योरेंस की जॉब, बहुत तरह की जॉब्स हैं. तो आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं डी फार्म क्वालिफाइड होने के बाद. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. I am Farm D without experience. Can I get a job in Dubai? And how can I apply for job in pharmaceuticals in Dubai? तो अगर आप फार्म डी हैं और आप यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स की जॉब करना चाहते हैं दुबई में, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं. तो वही मैं दोबारा कहूँगी कि मेरी जो वीडियोस हैं जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, आप उनको देखिए. तो उनमें आपको बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी दुबई और यूएई में फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल फील्ड के बारे में. आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक्स को भी देखा कीजिए. मतलब वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहता है आप प्लीज़ उसको ओपन कीजिए. वीडियो देखने के बाद आप वहाँ जाइए और वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स हैं जिससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी. और अगर आप फ्रेशर हैं, आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, आप पहली बार इस चैनल पे हैं, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन वीडियोस से मिलेगी और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उनके थ्रू कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसा है, जॉब सेक्टर कैसा है और कैसे आपको जॉब मिल सकती है. तो फार्म भी अगर आप हैं, आपके एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑफकोर्स आपके पास भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं. लाइक आप फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फार्मासिस्ट में तो एज अ ट्रेनी ही करना जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी. चाहे आप फार्म डी हो, चाहे आप डी फार्म हो, चाहे आप एम फार्म हो, चाहे आप बी फार्म हो. अगर एक्सपीरियंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है एज अ फार्मासिस्ट, तो फिर ट्रेनी ही जॉब आपको करनी पड़ेगी. एंड सेकेंडली उसके अलावा आप बाकी फील्ड्स में यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स. बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत ग्रोथ है इस फील्ड में, अच्छी सैलरी है इस फील्ड में और फ्रीडम है आपके पास थोड़ा बहुत इस फील्ड में. तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है यहाँ पर ये फार्मास्यूटिकल्स में एमआर की जॉब का. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, यहाँ पे भी आप जॉब ट्राई कर सकते हैं. उसके अलावा जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं. तो आपके पास लाइक ऑप्शंस आर देयर फॉर यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम, एलिजिबिलिटी लेटर के लिए कैसे अप्लाई करें? इज इट मैंडेटरी टू हैव एलिजिबिलिटी लेटर इवन फॉर द इंडस्ट्री जॉब? ये क्वेश्चन भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए लेटर क्या होता है, एलिजिबिलिटी लेटर के लिए हम कैसे अप्लाई करें. और यही कि हमें अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मेरे पास एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल कंपनी का और मैं वहाँ पे वर्क करना चाहता हूँ, सो वहाँ पे मुझे एलिजिबिलिटी लेटर की या लाइसेंस की ज़रूरत होगी. So the answer to these mixed question is you don't need a eligibility letter or a license for working in a industry. इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत नहीं होती है. आप वहाँ पे QA में काम करें, QC में काम करें, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में काम करें, आप एनालिटिक्स में काम करें, R&D में काम करें, वहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइसेंस की. आप वहाँ पे मैनेजर का वर्क करें, फील्ड मैनेजर की पोस्ट पे वर्क करें, किसी भी फील्ड पे आप वर्क करें इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी, यू डोंट नीड टू हैव अ लाइसेंस. और लाइसेंस की ज़रूरत आपको सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए होती है, फार्मासिस्ट की जॉब के लिए. इसके अलावा कुछ और पोजीशंस हैं, मैंने अपने वीडियोस में बताई हुई हैं. आप प्लीज़ वीडियोस को मेरे देखिए, आपको पता चलेगा कौन से फील्ड में किसकी ज़रूरत होती है, कहाँ पे हमें DHA MOH हाथ का लाइसेंस चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए. मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोज़ में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ma'am, I am a pharmacy graduate. Can I get a job in Dubai as a trainee? What will be the salary? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप लोग पूछते हैं, सैलरी क्या होगी. आई एम अ फ्रेशर, आई वांट टू कम टू दुबई, बट व्हाट विल बी द सैलरी आई विल गेट देयर. तो फ्रेंड्स, सैलरी की अगर हम बात करें तो एक मेरा काफ़ी अच्छा वीडियो मैंने बनाया है सैलरी के ऊपर, जिसमें मैंने फ्रेशर्स की सैलरी, एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट की सैलरी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सैलरी,
सारी सैलरीज मैंने उसमें डिस्कस की हैं। आप वो वीडियो ही पूरा सैलरी के ऊपर बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं मेंशन करूंगी, आप उसको देखिए और आपका ये वाला डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सैलरी के ऊपर। और वैसे भी मैंने अपने और भी वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने सैलरीज डिस्कस की है, तो सैलरी वाला कंसेप्ट तो आपका इन वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और रहे जो आपने दोबारा दूसरी चीज़ पूछी है कि दुबई में कैन आई गेट अ जॉब as a trainee, I'm a graduate, then of course you can get a job. If you are a graduate, you have done bachelor's or you have done masters, you can get a job here as a trainee in Dubai as a trainee pharmacist. इनफैक्ट अभी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए भी हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं और मुझसे कई बार पूछते भी रहते हैं। तो उनमें से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं और उनकी जॉब यहाँ पे ऑलरेडी रख चुकी है एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट। तो उन लोगों ने मुझे मैसेज करके इसके बारे में बताया था। So you can get a job as a trainee pharmacist after having your graduation degree in pharmacy, whether it's a bachelor or a master's or a PharmD. Okay, next question बात करेंगे, which exam is easy to pass, DHA, MOH और हाथ। So friends, आज की डेट में अगर हम बात करें which exam is easy to pass, तो earlier DHA was little easy। जब मैंने DHA क्लियर किया था उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो इट वाज लिटिल इजी। बट अगर हम आज की बात करें तो DHA भी थोड़ा टफ हो गया है। तो इन टुडेज डेट आप चाहे DHA के लिए प्रिपेयर करें, चाहे MOH के लिए प्रिपेयर करें, चाहे हाथ के लिए प्रिपेयर करें, ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम है। सब में कैलकुलेशंस आती हैं, सब में केस स्टडी आती हैं, सब में नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल क्वेश्चंस, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यू नो। और सो इट्स कॉमन। मेरी वीडियो है जिसमें मैंने पूरा सिलेबस, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप उसके लिए उस वीडियो को देखिए, आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। एंड ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर अ DHA फार्मासिस्ट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने उसमें आपको मेंशन किया है। आप में से कई लोगों ने अप्लाई भी किया है एंड आई एम हैप्पी कि कुछ लोगों ने एग्जाम क्लियर भी कर लिए हैं और कई सारे आप लोग आगे के प्रिपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं देने की। तो दैट वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, सी ऑल द स्टेप्स एंड व्हाइल यू आर अप्लाइंग इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑल यू नीड, हाउ यू हैव टू अपलोड, व्हाट यू हैव टू अपलोड, पूरा रिक्वायरमेंट्स, फीस, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप उन वीडियोज़ को देखें। और जो ये बात है कि DHA, MOH, हाथ कौन सा एग्जाम इजी है पास करने के लिए, तो आज की डेट में तीनों एग्जाम ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। MOH भी हार्ड है, DHA भी हार्ड है, हाथ भी हार्ड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों ने क्लियर किया है इस बीच, कई सारे लोगों ने के पास एलिजिबिलिटी लेटर ऑलरेडी आ चुका है। तो एवरीबडी कैन डू, यू नो। आप लोग खुद घर में सेल्फ स्टडी करके इसको कर सकते हैं। 2 महीना 3 महीना डिपेंड करता है आप कितना रेगुलर अपने स्टडीज़ में हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, साइड में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप फ्री हैं और आप सिर्फ स्टडी में फोकस कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर करने पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हैं अपनी स्टडीज़ में। तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए है, ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है कि मतलब कौन सा इजी है। तो अभी एट टुडेज डेट तीनों एक जैसे ही है। बट ये क्वेश्चन भी कई बार मुझसे पूछा जाता है कि विच एग्जाम शुड आई चूज, DHA, MOH और हाथ। तो ये क्वेश्चन पूरा, इसका आंसर पूरा आप ही के पास है, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है कि मैंने किस एमिरेट में जॉब करनी है। मैंने आपको बताया है पहले भी, यहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं दुबई के अंदर। तो उन 7 एमिरेट्स में कौन सा एमिरेट आप अपने लिए चूज कर रहे हैं जॉब करने के लिए, आप उस एमिरेट में जाके जॉब कर सकते हैं। तो उस एमिरेट का एग्जाम क्वालिफाई क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B Pharm, M Pharm, PharmD के बाद कितना सैलरी मिलता है मैम? डज M Pharm गेट मोर सैलरी देन B Pharm? ये क्वेश्चन भी बहुत बार मुझसे आप लोगों ने पूछा है कि क्या M Pharm को मोर सैलरी मिलती है B Pharm से, और क्या सैलरी है। तो सैलरी की बात अगेन मैं बोलूँगी, मेरे 2-3 वीडियोस मैंने बनाए हैं। एक तो पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है सैलरीज के ऊपर, लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। तो उसमें पूरी सैलरीज मैंने एक्सप्लेन की हैं, क्या सैलरीज हैं, किसकी सैलरीज हैं, मतलब कैटेगरी वाइज। तो ये सैलरी वाला चीज़ तो आप वहाँ पूरा देखिएगा। आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, इट विल बी वेरी बिग। सेकेंडली
क्या बी फार्म को एम फार्म से कम सैलरी मिलती है या एम फार्म को बी फार्म से ज़्यादा सैलरी मिलती है? तो देखिए, ऐसा एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सैलरी में ऑफ कोर्स होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। इनिशियली तो सैलरी एक ही है। ओके सी, मैं मास्टर्स इन फार्मेसी हूँ। मेरे कई सारे कलीग्स, जब मैंने फर्स्ट जॉब, मैं आपसे फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी तो कई सारे कलीग्स थे जो बैचलर्स थे, और मेरे अराउंड ही लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था, कुछ मुझसे पहले कुछ मुझसे बाद, कुछ ऑलमोस्ट साथ में ही हम लोगों की ज्वाइनिंग भी हुई थी, कुछ 2-3 लोगों की। सो सैलरी हम लोगों को, जो कंपनी का अपना रूल था कि फ्रेशर्स को हम इतना सैलरी देंगे, वही सैलरी मिलती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें हो जाता है। वो किस बेस पे होता है? वो होता है आपके इंटरव्यू के बेस पे। ये भी मैंने आपको बोल रखा है कि इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। आप लोगों ने, अगर आप मेरी जॉब्स की वीडियो देखते हैं तो कई बार उसमें ऐसा लिखा रहता है जो कि वहाँ से जॉब पोस्टिंग में ही होता है। एज इट इज़ मैं उसको आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ कि सैलरी डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरिंग द इंटरव्यू, द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो अभी मैंने कुछ ऐसे जॉब पोस्ट भी देखे थे जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था, डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी इंटरव्यू के ऊपर, अगर आप लोग चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगी इंटरव्यू के ऊपर, कर सकती हूँ। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करता है। ये आपकी सैलरी में 500 का डिफरेंस भी ला सकता है। अगर एक बंदे को 3,500 मिल रही है तो दूसरे को उसी समय इंटरव्यू हुआ होगा इन द सेम टाइम विद द सेम पैनल ऑफ जजेस, और सेम टाइम में, मतलब एक बंदे को 3,500 ऑफर हुआ होगा, दूसरे बंदे को 4,000 ऑफर हो गया होगा, या एक को 4,000 ऑफर हुआ होगा, दूसरे को 4,500 या 5,000 ऑफर हो गया होगा। तो बहुत डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, आपके परफॉर्मेंस पे, और किस तरह से आप अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी उस टाइम पे हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, 2-3 लोग जो वहाँ पे जजेस, एज अ जज हमारे बैठे होते हैं सामने, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया है वो है, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द जॉब इन दुबई? सो फ्रेंड्स, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब इन दुबई। एक तो देखिए, जो मैं जॉब वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ आजकल, उनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है एम्प्लॉयर का, एज वेल एज उसमें ईमेल आईडीज़ मेंशन होती हैं। तो आप ईमेल आईडीज़ में अपना अपडेटेड रिज्यूमे, अपना कवर लेटर, अपने पासपोर्ट कॉपी, अपना एलिजिबिलिटी लाइसेंस कॉपी, अगर आपके पास आप क्वालिफाइड हो चुके हैं तो उसकी कॉपी, ये सारी चीज़ें आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। और जो है ईमेल में अपना मेंशन कर सकते हैं, आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा मेंशन करना है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वो ईमेल जो है डायरेक्टली कंपनी के एचआर के पास, डायरेक्टली कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम के पास जाती है, जिसने भी वो जॉब पोस्टिंग डाली होती है। तो जो लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, होपफुली आने वाले टाइम में उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक पोजीशन होती है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, तो ईजी नहीं होता है अप्लाई करना। और मेरी एक वीडियो भी है, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर अ जॉब इन दुबई, प्लीज़ आप उसको देखिए। और एक वीडियो मैं अभी और अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं यही चीज़ दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो उस वीडियो को, इट्स गोइंग टू कम इन द कमिंग couple of weeks, maybe next week or next week, so that you will come to know how you can apply for the job in Dubai. इसके अलावा ये जो मैंने बताया आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। एज वेल एज जो मेरी वीडियो है हाउ कैन आई अप्लाई, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, हमें कैसे करना है, क्या करना है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी बार मुझसे पूछे गए हैं आप लोगों से, और ऑल्दो मैंने आप रिप्लाई किया है, बट वीडियो के थ्रू क्या है कि वाइड रेंज ऑफ लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं, मैंने अभी तक कोई लाइव वीडियो भी नहीं की है इस चैनल पे, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की भी आज पहली वीडियो है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी लाइव वीडियो में आऊँ और हम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करें, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ आई गेट मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स सेइंग कि येस वी शुड कम लाइव and discuss the question and answer, then I will definitely will try to come live as soon as possible.
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।